हेलो हेलो गाइस, आज हम इस वीडियो में ब्लूम्स टेक्सोनोमी का कॉग्निटिव पार्ट डिस्कस करेंगे। जो बाकी के टू पार्ट्स हैं, आपके अफेक्टिव पार्ट और साथ में साइकोमोटर पार्ट, उसको पार्ट 2 के अंदर देखेंगे। ठीक है, तो ब्लूम्स टेक्सोनोमी की क्या ज़रूरत थी, ब्लूम्स टेक्सोनोमी क्यों बनाई गई। तो यहाँ पे हमें पता है कि हमारी टीचिंग हम किस लिए बढ़ाते हैं। सिर्फ हमारा टीचिंग का मतलब ये नहीं है कि हमें बच्चे को नॉलेज देनी है। टीचिंग के अंदर हम चाहते हैं कि बच्चे का बिहेवियर भी मॉडिफाई हो, ठीक है, और उसके एटीट्यूड के अंदर जो डिज़ायर्ड चेंज हम लेके आना चाहते हैं वो भी आए। तो उसके लिए हमें टीचिंग के साथ साथ बच्चे के ऑल राउंड डेवलपमेंट के ऊपर काम करना है। बच्चे का हमें 3H डेवलप करना है, उसके हेड को डेवलप करना है, उसकी ब्रेन को डेवलप करना है, हमें उसके हार्ट को भी डेवलप करना है, उसके इमोशंस को ट्रिगर करना है, और साथ में उसकी हैंड को भी डेवलप करना है। उसके मोटर स्किल्स के अंदर भी डेवलपमेंट आना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए हम ब्लूम्स टेक्सोनोमी की थ्योरी को सबसे ज़्यादा सही मानते हैं, बिल्कुल रिलायबल थ्योरी मानते हैं। ये क्या है, एक हायरार्किकल मॉडल है। हायरार्किकल मॉडल का मतलब क्या है, इसके अंदर हम बॉटम टू टॉप बच्चे को टीच करना शुरू करते हैं। बॉटम से बिल्कुल ही सिंपल, मतलब लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स से शुरू करके हम बच्चे को हायर ऑर्डर तक लेके जाते हैं। स्लो कॉन्सेप्ट से इजी कॉन्सेप्ट से यूज़ करके हम बच्चे को डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट की तरफ लेके जाते हैं। हम कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस को यूज़ करके हम एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, हायरार्किकल मॉडल, जिसके अंदर हम इजी से डिफ़िकल्ट की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, ताकि हम जो ऑब्जेक्टिव है हमारा टीचिंग का, वो उसको पूरी तरह से गेन कर सकें। जो ये ब्लूम साहब थे, उन्होंने इस थ्योरी को 1956 के अंदर डेवलप किया। और कहाँ पे डेवलप किया, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो, जो कि यूएसए के अंदर है। ठीक है, इसके अंदर इन्होंने आपके जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव हैं इनको पूरे तरीके से क्लासीफाई किया, फ्रॉम द लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स टू द हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। मतलब इजी कॉन्सेप्ट से लेके डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट तक इन्होंने पूरे तरीके से इसको मॉडिफाई किया। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि हमें बच्चे की ऑल राउंड डेवलपमेंट करनी है, उसके कॉग्निटिव एस्पेक्ट को भी डेवलप करना है। मतलब इसके अंदर हम बच्चे की ब्रेन की बात कर रहे हैं, बच्चे की इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, जिसके अंदर हम बच्चे की कॉन्सेप्ट्स के ऊपर काम करेंगे। अफेक्टिव डोमेन के अंदर हम बच्चे की एटीट्यूड, इंटरेस्ट और उसके इमोशंस के ऊपर काम करेंगे, जिसके अंदर हम बच्चे के अंदर मोरल वैल्यूज़ को इनकलकेट करेंगे इन द अफेक्टिव डोमेन। और साइकोमोटर डोमेन के अंदर हम बच्चे के मोटर स्किल्स के ऊपर काम करेंगे। ठीक है, ताकि उसको स्विमिंग आ जाए, उसका डांस में इंटरेस्ट है तो डांस आ जाए, हम उसके मोटर स्किल्स के ऊपर काम करेंगे इन द साइकोमोटर डोमेन। तो ये तीनों की तीनों जो स्किल्स हैं वो 3H के साथ रिलेट करके बताए हैं। कॉग्निटिव का मतलब क्या है, हेड, और अफेक्टिव का मतलब क्या है, हर्ट, और साइकोमोटर का मतलब क्या है, हैंड। कॉग्निटिव डोमेन की जो फर्स्ट थ्योरी थी वो 1956 के अंदर आई थी, जिसके अंदर कितने स्टेप्स दिए गए हैं, 6 स्टेप्स को दिया गया है, जिसमें हम नीचे से ऊपर तक जाते हैं, बॉटम टू टॉप तक जाते हैं। जो पहले 3 स्किल्स हैं वो आपके लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स हैं, और नेक्स्ट 3 स्किल्स आपके हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स हैं। ठीक है, इसी थ्योरी को 2001 के अंदर फिर से रिवाइज़ किया गया। किसने रिवाइज़ किया, क्राथवोल एंड एंडरसन, इन दोनों ने इसको रिवाइज़ किया। देखिए, अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए इसका, तो आप टेलीग्राम के ऊपर ये चैनल ज्वाइन कर लीजिए @EMRS_NVS, तो वहाँ पे आपको इसका PDF मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी इन्होंने इसके अंदर 6 स्टेप्स ही बताए, लेकिन इन्होंने यहाँ पे एक चीज़ की कि देखिए यहाँ पे हम क्या यूज़ कर रहे हैं, नाउन को यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे इन्होंने नाउन को वर्ब के साथ रिप्लेस कर दिया, इन्होंने करके दिखाने पर बल दिया। नॉलेज की जगह इन्होंने रिमेंबरिंग के ऊपर ध्यान दिया कि नॉलेज को याद करना, ये इन्होंने अपना फर्स्ट स्टेप बताया। ठीक है, और लास्ट वाले जो 2 स्टेप्स थे, इवैल्यूएशन और सिंथेसिस, इन दोनों को क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया। ठीक है, इवैल्यूएशन को वो 5th नंबर पे ले आए और सिंथेसिस को वो लास्ट पे ले गए। अब देखते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझेंगे। देखिए, अभी मैंने क्या किया, बच्चे को कोई कॉन्सेप्ट समझाया मैंने, रिमेंबरिंग के अंदर मैंने बच्चे को कोई कॉन्सेप्ट समझा दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल,
मैंने बच्चे को एक सर्कल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला बता दिया। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग के अंदर मैंने इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स बच्चे को बता दिए। ठीक है, अप्लाइंग के अंदर मैंने बच्चे को बोला कि अब आपको इसको यूज़ करना आ गया, मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दे रही हूँ, आपने खुद इसको अप्लाई करके देखना है। ठीक है, तो यहाँ तक बच्चे ने क्या किया, जो फॉर्मूला मैंने उसको बताया उसको यूज़ करना वो सीख गया। ठीक है, तो ये किसके अंदर आएगा, लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के अंदर आएगा। बच्चे को फॉर्मूला याद भी हो गया, उसको समझ में भी आ गया और साथ में उसको अप्लाई करना भी आ गया। लेकिन अब उसके बाद एनालाइजिंग के अंदर हम क्या करेंगे, उसको जो फॉर्मूला है हम उसकी जगह उसको थोड़े बहुत एक दो मेथड्स और भी बताएंगे, सर्कल का एरिया फाइंड आउट करने के और मेथड्स डिक्टेट करेंगे और बच्चे को बोलेंगे आप इन मेथड्स को क्या करो, कंपेयर करो। तो बच्चा क्या करेगा, उन मेथड्स को कंपेयर करेगा। ठीक है, कंपेयर कर लिया उसने एनालाइजिंग के अंदर। तो एनालाइजिंग के अंदर बच्चा क्या करता है, दो या दो से ज़्यादा जो मेथड्स हैं उनको कंपेयर करता है और इवैल्यूएशन के अंदर क्या करेगा, हम उससे पूछेंगे कि बेटा कौन सा मेथड बिल्कुल सही है, कौन सा मेथड एफिशिएंट है और ऐसा क्यों है, आप अपने आंसर को जस्टिफाई कीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने बच्चे को वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में बता दिया। ठीक है, अब मैंने एनालाइजिंग के अंदर बोला कि आप इन दोनों को आपस में कंपेयर कीजिए। ठीक है, आप ये बताइए इन टर्म्स ऑफ सब इनमें से कौन सा जो वर्ल्ड वॉर था वो ज़्यादा ड्रास्टिक था, आप इसको कंपेयर करके बताइए अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, अब मान लो बच्चे ने बोल दिया कि वर्ल्ड वॉर 2 था वो बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक था, तो इवैल्यूएशन के अंदर हम बच्चे को बोलेंगे आप अपने आंसर को क्या कीजिए, जस्टिफाई कीजिए। ठीक है, बच्चा उस आंसर को क्या करेगा, जस्टिफाई करेगा। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होगा, क्रिएटिंग के अंदर क्या होगा, बच्चे को हम बोलेंगे कि बेटा अब आपने इसको पूरा अच्छे से समझ लिया, जस्टिफाई भी कर दिया, अब आप अपनी तरफ से कुछ प्रॉब्लम्स को खुद डिज़ाइन करें। अब जैसे हम सीएस की बात करें, कंप्यूटर साइंस की बात करें, मैंने बच्चे को वेबसाइट डेवलप करना बता दिया। ठीक है, बच्चे ने वेबसाइट डेवलप करना सीख लिया। अब क्रिएटिंग स्टेप के अंदर बच्चा खुद से अपनी तरफ से कोई नई वेबसाइट बनाएगा। ठीक है, बिल्कुल लास्ट में जाकर। ठीक है, तो प्रैक्टिकल जो आपके सब्जेक्ट्स रहते हैं उनके अंदर जो 6th वाला है उसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। यहाँ पे बच्चा जो भी उसने सीखा है उस पूरी की पूरी नॉलेज को, कॉन्सेप्ट्स को आपस में जॉइन करके एक नई टेक्निक बनाने की कोशिश करता है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने कॉग्निटिव डोमेन के बारे में सीखा। नेक्स्ट कल के लेक्चर में हम अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।